से जंगल जल रहा है। उसी जंगल में एक चिड़िया भी थी, जो कि जंगल जीव जंतुओं का जो तालाब था पहाड़ के पास जहाँ से वो पानी पीते थे, वहाँ से अपने चोंच में पानी उठा उठा करके उस जंगल में बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पानी डाल रहे थे। तो जो भागने में बहुत तेज थे, तो जो सही में भगोड़े थे, उस चिड़िया का मजाक भी उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रही है पगली, तुमसे तो ये जंगल बुझने का नहीं है, क्यों नहीं तुम जान बचा के भाग रही है, जंगल बुझा रही है। तो उस चिड़िया ने कहा कि ये मुझे पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इस जंगल के प्रति, इस संसाधनों के प्रति, जिस देश में मैं रह रहा हूँ उसके प्रति जो मेरी जिम्मेवारी और मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसका निर्वहन कर रही हूँ। और एक बात और भी मैं जानती हूँ कि आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भगोड़ों में लिखा जाएगा और मेरा नाम संघर्ष करने वाला। साथियों, चिड़िया कोई और नहीं है। अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो ये चंद्रशेखर रावण ही है। और वो क्या कहते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जब इस देश के अंदर चारों तरफ आप देख रहे हैं भगोड़े, दर्दू और नौसरवादियों के मतलब भीड़ पड़ी हुई है और चारों तरफ से लोग जो है आम लोगों पे जो जुर्म ढाए जा रहे हैं तरह तरह के, उसके खिलाफ अगर कोई दिख रहा है इस देश के अंदर जिसके अंदर कुछ उम्मीद बच रही है तो कोई और नहीं, चंद्रशेखर रावण ही है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ चंद्रशेखर जी के नारा लगाएंगे हम लोग, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मैं तो बहुत डायरेक्टली भीम आर्मी से कभी जुड़ा नहीं। मेरा नाम सूर्य नारायण यादव हुआ। मेरे बचपन पहाड़ों में, हम लोग दौरा प्रखंड से मैं हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक थे। इत्तेफाक की बात है कि चंद्रशेखर के पिताजी शिक्षक थे, प्रिंसिपल थे। और हम लोग बंदूक डकैतों का बोल बना था, बंदूक के बीच में हम लोग कदम पकड़ के बढ़े हैं। भीम आर्मी क्यों, आज पूरे देश में चर्चा है कि ये भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी क्यों। तो ये अगर इतिहास को हम गहराई से देखते हैं तो हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज, पिछड़ा समाज का जो संघर्ष और दर्द है 2000-3000 सालों के इतिहास में, वो जो साझा दर्द और समस्याएं हैं, इसमें हर पीढ़ी में नए नए लोग और हमारे महापुरुष आते रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहे हैं। बहुत दिन तक कोई संगठन चल नहीं पाया। इतने उसके ऊपर मनवादी लोग और दुश्मन लोग इतने षड्यंत्र करते हैं कि वो बहुत दिन तक संगठन चल नहीं पाता। तो जो लड़ाई अंग्रेजों के समय में फूले साहब ने शुरू की थी, इसके बाद अम्बेडकर जी आए, अम्बेडकर ने शुरू की थी शॉर्टकट में, जो कि समय के दबाव है। कांसीराम जब आए महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में काम करते थे। महाराष्ट्र में जब आए तो वो आरपीआई पार्टी थी उस समय, अम्बेडकर जी की पार्टी थी। अम्बेडकर जी के जाने के बाद कांसीराम उस पार्टी के बनिस्पत समानांतर नया पार्टी बनाया उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी जिसे हम लोग जानते हैं। और कांसीराम के अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुयायी, मुझे लगता है कि अब तक के सबसे बड़े अनुयायी कांसीराम जी, उन्हीं के पार्टी के बनिस्पत नई पार्टी खड़ा करें, बहुजन समाज पार्टी। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगी उस समय आरपीआई के लोगों को। ये तो एजेंट आ गया, ये तो कांग्रेस का एजेंट आ गया, अम्बेडकर की पार्टी को देखो है नया पार्टी बना लिया। लेकिन जिनके अंदर जज्बात है, जो जुनूनी लोग हैं, जो असली लोग हैं, वो रुकते नहीं हैं किसी तरह से। और कांसीराम ने साइकिल से महज 5-10 सालों के अंदर देश में सबसे दूसरे-तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी कर दी। और जो बहुत सारा काम जो अधूरा था, सत्ता में भागीदारी की जो सुनिश्चित करने की जो बात थी, कांसीराम ने कर दी हमारे 10 सालों में। 10 साल पार्टी बनाने के 10 सालों के अंदर मुख्यमंत्री भी किया। ठीक वहीं मुझे अभी मेरी समझ है, मैं पार्टी और किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इतिहास अपने आप को दोहरा रही है। जो उम्मीदें लोगों की थी, पिछड़े समाज की, बहुजन समाज की, कहिए पिछड़ा समाज की, बहुजन समाज की जो उम्मीदें थी वो पूरा होती हुई दिखनी नहीं किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में। इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे चंद्रशेखर का इतिहास देखेंगे और उसकी बातों को सुनेंगे तो स्पष्ट दिखता है कि बंदा जुनूनी के साथ साथ इसकी नीयत और
स्पष्ट है और यही आगे लेके भविष्य में मनुवादियों से और ये आज RSS और BJP जो षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे देश में लड़ने का अगर कोई काम कर सकता है तो आजाद समाज पार्टी के अलावा मुझे तो नहीं लगता है कि अभी किसी के अंदर है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत टाइट हो गई हैं, वो अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं, जातों की पार्टी, चमार की पार्टी, कोयली की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, प्लस उनके अंदर उनकी दिक्कत ये है कि वो अपने राज्य में ही संघर्ष करते करते दम घोट रहे हैं। राज्य स्तर पे उनकी जाने की तो कहीं कोई उम्मीद है ना, उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो ऐसे समय में जब चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, आप लोग 77 अभी पिछले 10 सालों में 77-78 जो है संशोधन हो गए, छोटे बड़े संशोधन। अभी आदिवासियों का आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय से और 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम आया था उसको एक झटके में अभी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर उसका नाम वापस कर दिया गया। रोज आए दिन आरक्षण तो खैर कहना ही नहीं है, ये जो वेलफेयर के नाम पे बहुत सारे जो बजट और फंड थे उसको खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे छात्रवृत्ति बच्चों को पढ़ने के लिए था, ये तो कहना ही नहीं है क्या हो रहा है। महंगाई का आलम तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी और ये राष्ट्रीय जनता दल और ये समाजवादी पार्टी वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं, अब उनके अंदर मुझे नहीं लगता है, चाहे किसी को भी नहीं लगता है कि बहुत कुछ स्कोप है और ना ही उनके अंदर बहुत कुछ क्षमता बचा हुआ कि आगे लेके जाएंगे समाज को। ये शाहबाद में एक और क्राइसिस है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। यहाँ की जो बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके लोगों तक भी अगर कोई होगा वो तो बात पहुंचाइएगा कि एक भी नेतृत्व इस कांसीराम के बाद, कांसीराम के समय में या इस क्षेत्र में बहुत सारे नेतृत्व हुए। आज सारे पार्टी में वही लोग हैं, उन्हीं के समय के जो नेता निकल के आए थे। अभी ऐसा हो गया है कि सारे नेता एक ही परिवार में, रामगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, रामगढ़ विधानसभा के लिए और क्यों लड़ना चाहिए रामगढ़ में, इसके लिए कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती नहीं है। अब एक तो अपवाद छोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जब मिलते हैं तो वो आजाद समाज पार्टी के लोगों से ज्यादा उनको चिढ़ होती है बजाय भाजपा और कांग्रेस। यही चीज जो RPI कांसीराम बनाए थे तो RPI के लोगों को थी, वही बात अभी हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इतिहास दोहराया जा रहा है। इसमें हमें बहुत जज्बात और दिल दिमाग से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक साथ रावण ने साबित किया है। जब लोग सपना में भी नहीं सोच पाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव में 20-30 लाख रुपए की जरूरत है, वो लोकसभा में क्या है, क्या पूंजी क्या था। तो बहुत इसमें जज्बात और ताकत की जरूरत है, ताकि बहुत समय का अभाव है और जरूर लड़ना चाहिए। राम प्रधान जी और अनिल प्रधान सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आगे बातचीत चलता रहेगा, जरूर लड़ना चाहिए और अगर लड़ना है तो आज से ही सारे कार्यकर्ताओं को मीटिंग बना के